चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाले क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं है, 2-3 मुझे मिले हैं तो मैंने वो डाल दिए हैं। सो चलो डिस्कस करते हैं वन बाई वन। टू डिस्क ए एंड बी आर माउंटेड कोएक्सियली ऑन अ वर्टिकल एक्सल। ठीक, कुछ इस टाइप से एक डिस्क आपने यूं माउंट की, एक इधर की तरफ। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिस्क हैव मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड 2i। चलो इसका मान लिया i, तो इसका 2i अबाउट द कॉमन एक्सिस। ठीक है, डिस्क ए इज, इसको ए डिस्क बोलो और इसको बी। Disk A is imparted an initial angular velocity to omega using the entire potential energy of a spring compressed by a distance x1। कोई स्प्रिंग x1 है तो A के लिए कह रहा है कि सारी की सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि हाफ k x1 का स्क्वायर, ये सारी की सारी डिस्क A को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे दी जाती है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा, तो इसको इनिशियल 2 ओमेगा दिया जाता है। तो इसकी अगर काइनेटिक एनर्जी में लिखूं तो दिस इज हाफ 2i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बी के लिए क्या कह रहा है, डिस्क बी इज इम्पार्टेड एन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय ए स्प्रिंग यूजिंग दिस सेम स्प्रिंग कांस्टेंट एंड कंप्रेस्ड बाय डिस्टेंस x2। तो बी के लिए अगर आप लिखोगे तो होगा कि हाफ के x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ आई, इनफैक्ट 2i है ये, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ये सेम स्प्रिंग की वजह से हमने दोनों पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट कर दी और ओमेगा दे दिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं, x1 x2 का रेशियो। तो x1 तो आपका यहां से निकल जाएगा, x1 इज x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4i ओमेगा स्क्वायर अपॉन k। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4i ओमेगा स्क्वायर बाई k। ठीक है, सिमिलरली x2 यहां से कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा अंडर रूट 2i ओमेगा स्क्वायर बाई के। तो अगर आप x1 बाई x2 निकालो तो इट शुड बी अंडर रूट 4/2 एंड दिस इज रूट 2। ठीक है, ये तो एक पार्ट है कहानी का। When disk B is brought in contact with disk A, they acquire a common angular velocity in time t. The average frictional torque on one disk by other। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है। ठीक है, दोनों डिस्क को अगर सिस्टम मान लें तो उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा। ठीक, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं होगा, कोई बाहर से नहीं होगा। जितना एक फ्रिक्शन दूसरे डिस्क पे लगाएगी उतना ही दूसरी डिस्क फ्रिक्शनल टॉर्क पहले पे लगाएगी। तो दोनों को अगर हम सिस्टम मान लें तो एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, टेकिंग बी पार्ट है जब दोनों को कांटेक्ट में ला रहे हैं, टेकिंग बोथ डिस्क एज सिस्टम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या मिलेगा। ए के लिए लिखेंगे तो इसका हो जाएगा i टाइम्स 2 ओमेगा इनिशियल, बी का इनिशियल कितना होगा 2i टाइम्स ओमेगा, और लेट कॉमन ओमेगा हो जाएगा ओमेगा फाइनल। तो जब सेम एक्सेस पे माउंटेड है तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा, i प्लस 2i 3i हो जाएगा सिस्टम का। तो आप लिखोगे i 2 ओमेगा प्लस 2i ओमेगा इज इक्वल टू i प्लस 2i टाइम्स ओमेगा फाइनल। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई 2 ओमेगा प्लस 2i ओमेगा, ये आपका हो जाएगा 2 and 2 4/3 ओमेगा आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन वन डिस्क बाय अदर ड्यूरिंग द पीरियड। एक डिस्क दूसरे डिस्क पे कितना फ्रिक्शनल टॉर्क लगाती है इस टाइम टी में। तो अगर एक डिस्क इस पे एफ आर ऐसे लगाएगी तो दूसरी एफ आर उस पे इक्वल एंड अपोजिट लगाएगी। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन डिस्क निकालो सबसे पहले, चेंज इन
एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क ए निकालते हैं हम, ठीक है। इनिशियल कितना है, इनिशियल है आपका I टाइम्स 2 ओमेगा और फाइनल है I टाइम्स ओमेगा फाइनल। सिर्फ डिस्क ए की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ डिस्क ए की। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इज व्हाट, I टाइम्स 4/3 ओमेगा माइनस I टाइम्स 2 ओमेगा इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, 4/3 माइनस 2 करोगे तो -2I ओमेगा बाई 3। माइनस आप इग्नोर करो, उससे डायरेक्शन का ही फर्क पड़ना है, ठीक है। तो डेल्टा एल अपना ये आ गया। अब आपको पता है टॉर्क जो होता है दैट इज डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, राइट। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, द एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क, ठीक है। तो एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क क्या होगा, लेट टाइम इज टी, तो एवरेज फ्रिक्शनल टॉर्क ऑन डिस्क ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन टी, ठीक है। तो दिस इज 2I ओमेगा अपॉन 3t, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। माइनस साइन से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का पता चलता है। तो 2I ओमेगा बाई 3t इज द आंसर। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द एवर प्रोसेस। अच्छा, अब आपने ओमेगा फाइनल अगर निकाल ली है यहां से, तो कितना काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही है तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, राइट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये भी देख लो कैसे निकलेगा, सी पार्ट, डेल्टा के ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ बोथ डिस्क एज सिस्टम। दोनों का लेना है अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना होगा, हाफ 2I ओमेगा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस हाफ I इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर, यही है। एक का 2I था, 2I वाले को ओमेगा दिया था और I वाले को 2 ओमेगा दिया था, तो यही मैंने लिख दिया है। और माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ इंटू 3I टाइम्स ओमेगा फाइनल का स्क्वायर। अब ओमेगा फाइनल हमने निकाल रखा है, दैट इज 4/3 ओमेगा, ठीक है। तो अब ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो दिस बिकम्स I ओमेगा स्क्वायर प्लस 2I ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ 3I ओमेगा फाइनल इज व्हाट, 4/3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। So this is 3I ओमेगा स्क्वायर माइनस एक 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 16 को 8 हो जाएगा, तो 8/3I ओमेगा स्क्वायर, ठीक। जस्ट चेक द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा आपका 1/9I ओमेगा स्क्वायर। ये है डेल्टा के ई में चेंज। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो प्लीज चेक द कैलकुलेशन, जरूर कहीं मिस्टेक होगी, है ना। तो इसको एक बार चेक कर लेना आप। 2 छोड़ दिया है क्या मैंने, दिस इज 9, दिस इज 3, दिस गोज एज हियर एज 3, सॉरी दिस इज नॉट 9, दिस इज 1/3। तो 1/3 आपका आंसर में कौन सा होगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, पर इस टाइप का हम लोगों ने ऑलरेडी किया भी है डायरेक्ट क्वेश्चंस में, तो आई गेस आपको ये इजीली समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। A uniform thin cylindrical disc of mass m and radius r, जो आप फिगर में देख पा रहे हैं डिस्क है जिसका मास m, r दिया है आपको, is attached on two identical massless spring of spring constant k which are fixed to the wall as shown in figure, ठीक है।
द स्प्रिंग्स आर अटैच टू एक्सल ऑफ डिस्क सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम इट्स सेंटर। एक एक्सल अटैच है और उससे दो स्प्रिंग्स अटैच्ड हैं, सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हैं दीवार से, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस जितनी है d है और ये भी d है, ठीक है, और दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग हैं। द एक्सल इज मासलेस, ये एक्सल आपकी मासलेस है, एंड बोथ द स्प्रिंग्स एंड एक्सल आर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ ईच स्प्रिंग इज l, ये भी दे दिया आपको। द डिस्क इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम पोजीशन विद इट्स सेंटर ऑफ मास एट अ डिस्टेंस l फ्रॉम द वॉल, मतलब स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में है तो वही इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ध्यान से देख लीजिए, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ l है और जब सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस l पे है वॉल से, तभी इसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। मतलब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास, सॉरी, स्प्रिंग is at natural length. Spring is at natural length, ठीक है। एक बात ये हो गई। अब कह रहा है डिस्क रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू v नॉट आई। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है आपको म्यू। तो पहले तो अभी हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा नहीं है, लेकिन ये देख के आपको ये क्वेश्चन एसएचएम का है एक्चुअली, तो हम लोग इसको वापस से एसएचएम में भी डिस्कस कर सकते हैं। पर अभी एक बात इसको आप समझिए, क्या होगा, डिस्क को थोड़ा सा डिस्टेंस x अगर आप आगे खींच के छोड़ेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा अपने इक्विलिब्रियम पोजिशन के अबाउट, तो दैट विल बी एसएचएम। तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है इसे। हमें कुछ कुछ चीजें पूछी हुई हैं कि अगर net external force acting on disk when its center of mass is at displacement x with respect to its equilibrium position, तो क्या होगा अगर मैं इसकी FBD बनाऊं। सपोज करो इसको मैंने x की डिस्टेंस आगे खींच के छोड़ दिया, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये, यहां से मैंने x खींच दिया आगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले इस पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा 2kx का, एक kx इधर से दूसरा kx इधर से, तो इसके पीछे की तरफ 2kx का फोर्स लगेगा, ठीक है। अब आप मान लो कि आगे की तरफ एक्सेलरेशन a है और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, ये दोनों चीजें आप मान लो। तो अब अगर इसको आप डिपिक्ट करो, ठीक, तो देखो जैसे ही इसको x डिस्टेंस आप खींच के छोड़ोगे 2kx की वजह से इसकी पीछे की स्लिप करने की टेंडेंसी होगी, मतलब कि टेंडेंसी टू स्लिप बैकवर्ड होगी, टेंडेंसी टू स्लिप इस डायरेक्शन में होगी, इसलिए फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा, ठीक है, फ्रिक्शन विल बी आगे की तरफ, ठीक। ये दो फोर्स हैं मेजर, एक तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रही है, दूसरी फ्रिक्शन किधर लग रहा है। अब इसके बाद बचता है कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो इक्वेशंस लिखने के लिए सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे, सो दैट विल बी एम कैपिटल ले लो, इज इक्वल टू एफ आर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, माइनस 2kx, ठीक है। अब दूसरा टॉर्क वाली इक्वेशन लिखी जाएगी, तो वो क्या होगा, एफ आर इंटू आर इज इक्वल टू, अगर हम आगे की तरफ अल्फा माने हैं तो इट शुड बी माइनस आई अल्फा, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन बनेगी कि रोलिंग की इक्वेशन, तो दैट इज ए इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। अब आई है, डिस्क है आपकी, तो आई इजीली आप लिख सकते हो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, ठीक। तो ये चीजें इसमें डाल दो आप, तो यहां से सॉल्व करोगे आप, तो दिस इज एफ आर टाइम्स आर इज इक्वल टू माइनस आई इज वॉट, एम आर स्क्वायर बाई 2, एंड अल्फा को आप लिख दो ए बाई आर, ठीक है। तो आप देख पाओगे सारा आर कैंसिल हो जाएगा, तो एफ आर की वैल्यू आएगी माइनस एम ए बाई 2, ठीक है, माइनस एम ए बाई 2। अब ये चीज यहां पर आप पुट कर दो, तो
एम ए इज इक्वल टू माइनस एम ए बाई टू माइनस 2kx। ठीक है, तो यहां से आएगा 3ma/2 इज इक्वल टू माइनस 2kx और a इज इक्वल टू माइनस 2k, इनफैक्ट माइनस 4k आएगा, माइनस 4k अपॉन 3m टाइम्स x। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। ये इक्वेशन SHM की है, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्सेलरेशन को लिखते हैं x डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4k अपॉन 3m। तो ये पूरी इसकी एनालिसिस है कि ये SHM करेगा जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ये। ठीक है, बाकी डिटेल हम लोग SHM के उसमें पढ़ेंगे, बट अभी आप समझो कि इसको x डिस्टेंस जाके हमने छोड़ दिया इक्विलिब्रियम से। तो फिर इसमें अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था ए पार्ट में कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन डिस्क व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट डिस्प्लेसमेंट x विद रिस्पेक्ट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ए पार्ट का आंसर क्या होगा? ए पार्ट का आंसर होगा m टाइम्स a, तो यही तो हो जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस 4k अपॉन 3x। दिस इज योर आंसर ए पार्ट का, माइनस 4k बाई 3x। ठीक, सो दिस इज योर ए पार्ट आंसर। आगे क्या पूछ रहे हैं? द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो अभी हम लोगों ने निकाली, कितनी है? अंडर रूट 4k बाई 3m। थर्ड पार्ट पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नॉट फॉर विच डिस्क विल रोल विदाउट स्लिपिंग। वी नॉट क्या है? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो देखो आप अगेन SHM में क्या होता है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, राइट, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम या मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो बी पार्ट का आंसर तो आप लिख लो सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 4k बाई 3m। अब आते हैं सी पार्ट। तो इसमें हम एनर्जी बैलेंस करते हैं। V इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन विच इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, अब देखो आप ध्यान से, FR आपने कितना निकाला था? FR हमने निकाला था ma/2। ठीक है, FR की वैल्यू थी माइनस ma/2। तो इसको अगर हम सॉल्व कर दें माइनस ma/2 करके, तो ये आएगा आपका ma की वैल्यू इतनी है तो माइनस ma/2 हो जाएगा 2kx/3। नाउ यू नो कि FR की मैक्सिमम वैल्यू जो है दैट इज म्यू mg, यही तो होगी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो FR शुड बी लेस देन इक्वल टू FR मैक्स। इसका मतलब 2kx/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg, और यहां से हमारा आ जाएगा कि x शुड बी लेस देन इक्वल टू 3 म्यू mg/2k। ठीक है, ये हमारा x का था। अब हम इससे वेलोसिटी में कैसे जाएंगे? देखो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ, दोनों स्प्रिंग है, के एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जब मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो पूरी की पूरी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में डिस्क के। तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ m वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें ये डाल दो, वी नॉट फॉर वी नॉट टू बी मैक्सिमम, x शुड बी मैक्सिमम। देख पा रहे हो आप यहां से इक्वेशन में, तो सबसे पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, तो आप यहां लिखोगे, हमें इतने में ही सॉल्व करना है, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m वी नॉट का स्क्वायर प्लस हाफ i को लिख दूंगा मैं mr²/2, ओमेगा को मैं लिखूंगा v/r, वी नॉट बाई आर। ठीक है, ये ओमेगा
एंगुलर डिस्क का वो है, राइट, रोल करने वाला एंगुलर एंगुलर स्पीड है, ठीक है। उस ओमेगा से कंफ्यूज मत होना, दिस इज डिफरेंट। तो मैं इसको क्या करता हूं, ओमेगा नॉट लिख देता हूं, ठीक है। तो वी नॉट बाई आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, हाउ मच इज दिस, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस हाफ आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये भी बचेगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2। तो दिस इज हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी नॉट का स्क्वायर, सो दिस इज नथिंग बट 3/4 एम वी नॉट का स्क्वायर। तो इंप्लाई करेगा कि वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4k बाई 3m अंडर रूट और इंटू एक्स, ठीक है। ये वी नॉट की वैल्यू हो गई। तो फॉर वी नॉट टू बी मैक्सिमम, एक्स शुड बी मैक्सिमम, और एक्स की मैक्स वैल्यू आप यहां से निकाल लो, ठीक है। इंप्लाई करेगा कि वी नॉट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4k अपॉन 3m टाइम्स ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज 3 म्यू एम जी अपॉन 2k, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल वी नॉट मैक्स। देखते हैं ऑप्शन किस फॉर्म में है। सिंप्लीफाई करके है ये, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहां से क्या क्या कट जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से एक 3 चला जाएगा, m से एक m कैंसिल होगा, k नीचे चला आएगा, m ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज √3, रूट में क्या क्या आएगा, m आएगा, g आएगा, सो दिस इज √3mg, म्यू भी रूट नहीं, सॉरी म्यू रूट में नहीं रहेगा, g भी रूट में नहीं रहेगा, mg नहीं आएगा। तो m से m कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 3m बाई k, √3m/k इंटू म्यू जी, ठीक है। ये आना चाहिए आंसर, √3m/k म्यू जी, सी पार्ट इज द आंसर, ठीक है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, SHM इन्वॉल्व है, पर ठीक है, इट्स ओके। अब ये क्वेश्चन आया है, बड़ा ही अजीब सा है, इसमें कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि जनरल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी कैन बी कंसीडर्ड टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन ऑफ इट सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस, किसी एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोशन, और दूसरा पार्ट इट्स मोशन अबाउट एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। These axes need not be stationary. Consider for example a thin uniform disk. एक thin uniform disk है। अब ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है welded, मतलब rigidly fixed horizontally at its rim to a massless stick, मतलब ये जो stick है इससे इसको weld कर दिया गया है। अब किसी stick से आप यहां पर कोई रिंग अगर, या रिंग है या डिस्क है जो भी है, उसको वेल्ड कर दो, तो वो रोटेट नहीं कर पाएगी अपने एक्सिस के अबाउट, वो इसके डंडे के साथ ही रोटेट करेगी, स्टिक के साथ ही रोटेट करेगी, ठीक है। आप इस डंडे को ऐसे रोटेट करोगे तो साथ में रोटेट करती जाएगी, पर आप सोचो कि वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो वेल्ड हो गई इससे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। When the disk system is rotated about origin के about rotate किया on a horizontal frictionless plane with angular speed omega, the motion at any instant can be taken as combination of rotation of center of mass of disk about z axis। तो इसको z about के about पूरे सिस्टम को घुमाया गया, तो कह रहे हैं कि इसको दो पार्ट में तोड़ दो। पहला कि सेंटर ऑफ मास का रोटेशन z के अबाउट, और दूसरा रोटेशन ऑफ डिस्क थ्रू एन इंस्टेंटेनियस वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। इस केस में ये जीरो होगा क्योंकि आपकी डिस्क वेल्डेड है, ठीक है। बोथ दिस मोशंस हैव सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा इन द केस,
ठीक है, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट कैच है, क्योंकि डिस्क सिंस डिस्क इज welded to the rod, therefore motion about center of mass is equal to 0 since no rotation. So motion आपका हो जाएगा motion of center of mass about z axis is the only motion. ठीक है, अब पढ़ते हैं. नाउ कंसीडर टू सिमिलर सिस्टम एज शोन इन फिगर. केस ए द डिस्क विथ फेस वर्टिकल एंड पैरेलल टू एग्जैक्ट प्लेन. अब ये डिस्क आपकी एग्जैक्ट प्लेन में रखी है और इसको दूसरा वाला डिस्क है वो 45 डिग्री टिल्ट करके रखा है. ठीक है, इन बोथ केसेस डिस्क इज वेल्डेड. अगेन आपको वेल्ड किया हुआ है दोनों केस में, एंड द सिस्टम इज रोटेटेड जी के अबाउट रोटेट किया जा रहा है. तो अब चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, उसको रोटेट तो जी के अबाउट ही कर रहे हैं. ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंगुलर स्पीड अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट. अब भाई दूसरा वाला पार्ट जीरो हो गया, एक ही पार्ट बचा जी के अबाउट ओमेगा, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा ही होगी. राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंगुलर स्पीड अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट. एक ही मोशन बचा, तो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ जो ओमेगा निकालते थे हम लोग रोटेशन के केस में, वो ओमेगा ये ओमेगा सेम होगा, क्योंकि एक ही मोशन बन रहा है. ठीक है, which of the following statements about instantaneous axis passing through center of mass is correct. अगेन सेम ही होगा ये, क्योंकि एक ही जी एक्सिस ही होगी दोनों केस में, तो वर्टिकल ही आएगा. ठीक है, अगर आपको आईसीआर वाला कॉन्सेप्ट ना याद हो तो मैं बता दूं, हम लोगों ने रोलिंग के केस में पढ़ा था कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, रोलिंग वाले को आईसीआर के उसमें दिस इज योर आईसीआर, तो इसके प्योर रोटेशन में इसमें तब्दील कर लिया जाता था. ठीक है, तो वही चीज यहां है. जब यहां प्योर रोटेशन का ही केस है, दिस इज केस ऑफ प्योर रोटेशन, केस ऑफ प्योर रोटेशन अबाउट z axis, therefore ICOR is vertical. ठीक है, एंड ओमेगा ICOR is equal to ओमेगा. ठीक है, सो दैट्स इट. यही 3 क्वेश्चन थे जो मुझे डिस्कस करने थे. अब आगे हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.